हेलो फ्रेंड्स, जॉन्टी रोड्स की याद है आपको? जी हाँ, वही जॉन्टी रोड्स जो कभी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में खेलते थे और जिनकी फील्डिंग के चर्चे आम थे। वो जॉन्टी रोड्स अब भारत में रहते हैं, साउथ गोवा के एक छोटे से गांव में। और वो गांव उन्हें इसलिए प्रिय है कि वहां कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन जॉन्टी रोड्स को कभी कभार रांची आना पड़ता है। तो अभी कल वो दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली से रांची की फ्लाइट पकड़ रहे थे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें दिल्ली की हवा इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट दिल्ली एयर। दिल्ली की हवा पचाना हर आदमी का काम नहीं है। और मैं साउथ गोवा के एक गांव में रहता हूं, वहां कितना अच्छा मौसम है, वहां की हवा कितनी साफ है। और ये कहकर वो रांची जाने वाली फ्लाइट पर सवार हो गए। इन एक छोटे से सेंटेंस में उन्होंने हमारी मुश्किलें, हमारा दुख दर्द बयान कर दिया। इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट दिल्ली एयर। दिल्ली की हवा पचाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम दिन रात इस हवा में जीने को मजबूर हैं। दिल्ली का AQI आजकल 400 के पार चल रहा है। तो एक तरीके से हम जॉन्टी रोड से बड़े चैंपियन हैं कि इस हवा में हम जिंदा रहते हैं, काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, शिकायत नहीं करते। हाँ, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कल शाम को। वो इंडिया गेट पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के एकत्रित हुए थे और दिल्ली की हवा को साफ करने की गुहार कर रहे थे। तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, कहा कि यहाँ पर आपको जलसा करने की या इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। एक शांतिपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए एयर पोल्यूशन के खिलाफ उन्हें इकट्ठा कर लिया गया। बात यह है कि आज भारत के कम से कम 50 शहर दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में एक है। दिल्ली तो राजधानी है, लेकिन ऐसे शहर हैं जिनका कि हमने भी नाम नहीं सुना है, वो भी उस लिस्ट में शामिल है। तो बात तो ये है कि भारत की हवा का क्या करें। भारत में एयर पोल्यूशन वाकई एक चिंताजनक लेवल तक पहुंच चुका है। मैं अपनी बात आपको बताता हूं। 10 दिन पहले मैंने अपने एयर फिल्टर पे, एयर प्यूरीफायर के फिल्टर को बदला था और आज आपके सामने वही एयर फिल्टर दिखा रहा हूं। ये है हमारा एयर फिल्टर, आप देख सकते हैं, बिल्कुल काला। जबकि मैं इसे सिर्फ रात में बेडरूम में 6 घंटे के लिए चलाता हूं रोज। तो इन 60 घंटों में ये काला हो गया है, लगभग उसी तरीके से काला हो गया है जैसे कि हमारे और आपके फेफड़े काले हो चुके हैं इस जहरीली हवा में सांस ले लेकर। अभी मुझे एक नया एयर फिल्टर खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये चोक हो चुका है। आम आदमी के पास इतने साधन नहीं है कि वो एयर फिल्टर खरीद सके। तो अगर सरकार हमारी और कोई मदद नहीं कर सकती है तो कम से कम हर परिवार को एक एयर प्यूरीफायर तो दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बात यह है कि दिल्ली के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए चीन की तरफ से एक प्रस्ताव आया और चीन ने कहा, आप घबराइए मत, हमारे यहाँ भी बीजिंग में, शंघाई में, कैंटन में और बाकी जगहों में पहले बहुत हवा खराब थी, कुछ दिखता नहीं था। आज बीजिंग की उन्होंने 10 साल के बाद तस्वीर डाली
कि सब कुछ आसमान नीला है, सारा कुछ साफ दिख रहा है। अगर आप चाहें तो चीन आपकी मदद कर सकता है एयर पोल्यूशन से कॉम्बैट करने के लिए। तो हम भला चीन से क्यों मदद लेंगे? लेकिन मुझ में जिज्ञासा जगी कि ऐसा चीनियों ने क्या किया जिसकी वजह से उनकी हवा साफ हो गई। चीन किसी जमाने में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कहलाता था, क्योंकि वो एनर्जी के लिए कोयले का इस्तेमाल करता था, और उस वक़्त चीन मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर ऊपर आ रहा था। तो उनका मैंने ब्लूप्रिंट पढ़ा, और उस ब्लूप्रिंट में यही था कि क्लीन फ्यूल, उसके अंदर था और पेड़ लगाइए, उसके अंदर था कि वाहनों की बिक्री कम कीजिए, ओनरशिप कम कीजिए, भीड़ भाड़ वाले शहरों में वाहन मत खरीदने दीजिए, और इसके अलावा प्रदूषण के मानकों पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल कीजिए, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को हटाइए, और इस तरीके से कि ईमानदारी के साथ अगर आप इस पे आगे बढ़ेंगे तो आप पोल्यूशन पर कब कंट्रोल पा सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट में कोई ऐसी चीज़ नैनो टेक्नोलॉजी वाली नहीं थी जो चीन भारत को सिखा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास भी हैं, सिर्फ कमी अगर है तो वो है इच्छा शक्ति की, और उसकी वजह से हम हर बार मार खा जाते हैं। आज पूरे भारत में एयर पोल्यूशन का यही हाल है। और हाँ, जो लोग दिल्ली के आसपास के स्टेट्स के हैं और पराली जलाने पर वो मारपीट के लिए आमादा हो जाते हैं, उनके लिए मैं नासा से ली हुई फ़ोटो दिखाता हूँ। नासा ने एक फ़ोटो खींची और बताया कि इस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ किसान अपने खेतों में पराली जलाकर प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। हाँ, पराली जलाने की घटना को आप राजनीतिक रंग दे करके और भी किसी रंग में रंग सकते हैं और उसको मुद्दे से भटका सकते हैं, लेकिन आज जो दिल्ली की हालत है, जो दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, उसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। हम पटाखे फोड़ते हैं, हम पराली जलाते हैं, हम कूड़ा जलाते हैं, हम प्रदूषण के मानकों की धज्जियां उड़ाते हैं, हम में कोई अनुशासन नहीं है, हम पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हैं, और उसके बाद हम विरोध करते हैं। और जब हम इस बारे में विरोध करते हैं तो पुलिस हमें डिटेन कर लेती है। कुछ करने की ज़रूरत है। दिल्ली और भारत का वायु प्रदूषण वाकई नेक्स्ट लेवल जा चुका है, एंड इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर एनीवन, लीव अलोन jaunty roads.